टू बेक, बेक माने होता है पकाना, लेकिन कुछ खास चीज़ें पकाना। इसका जब सेंटेंसेस में इस्तेमाल देखेंगे हम तब उससे ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। इसकी फर्स्ट फॉर्म है बेक, यानी प्रेजेंट टेंस में जो हम इस्तेमाल करते हैं वो बेक। सेकेंड फॉर्म है बेक्ड, सेकेंड फॉर्म यानी पास्ट टेंस में जो इस्तेमाल करते हैं वो सेकेंड फॉर्म कहलाती है बेक्ड। और थर्ड फॉर्म जिसे पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं वो भी बेक्ड है। तो सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक ही है इस वर्ब की, बेक्ड। और इंग फॉर्म जिसे हम प्रोग्रेसिव टेंस कहते हैं वो है बेकिंग, बेक, बेक्ड, बेक्ड, बेकिंग। आइए कुछ सेंटेंसेस देखें। आई एम बेकिंग सम ब्रेड, मैं कुछ ब्रेड बेक कर रहा हूं, बना रहा हूं। द ब्रिक्स वेर बेक्ड इन द सन, ईंटें धूप में सुखाई गई थी या पकाई गई थी, ईंटें धूप में सुखाई गई थी। तो यहाँ इस सेंस में भी बेक इस्तेमाल करते हैं। द ब्रिक्स वेर बेक्ड इन द सन, ईंटें धूप में सुखाई गई थी। अब इसके बाद अगला टेंस बहुत इंपॉर्टेंट टेंस है, बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है, टू बी। टू बी मतलब होता है होना। इसका प्रेजेंट टेंस का जो फॉर्म है वो 3 है, इज, आर और एम। पास्ट टेंस यानी सेकेंड फॉर्म जो है इसकी वो 2 हैं, वाज और वर। और थर्ड फॉर्म है इसकी बीन, इज, आर, एम, वाज, वर और बीन। आइए इसका कुछ इस्तेमाल देखें सेंटेंसेस में। आई वॉज रीडिंग, मैं पढ़ रहा था। आई वॉज रीडिंग, मैं पढ़ रहा था। द हाउस इज बीइंग पेंटेड, घर पेंट किया जा रहा है। द हाउस इज बीइंग पेंटेड, घर पेंट किया जा रहा है या घर का रंग रोगन हो रहा है, पुताई हो रही है। Have you ever been to Delhi? Have you ever been to Delhi? क्या आप कभी दिल्ली गए हैं? Have you ever been to Delhi? क्या आप कभी दिल्ली गए हैं? I am in the office, मैं दफ्तर में हूँ। I am in the office, मैं दफ्तर में हूँ। अगला वर्ब हम ले रहे हैं to bear। टू बेयर बर्दाश्त करना, सहना। इसका फर्स्ट फॉर्म है बेयर, सेकेंड फॉर्म है बोर, थर्ड फॉर्म है बॉर्न और इंग फॉर्म है बेयरिंग। बेयर, बोर, बॉर्न, बेयरिंग। आइए कुछ सेंटेंसेस देखते हैं। मेक द वाटर एज हॉट एज यू कैन बेयर, मेक द वाटर एज हॉट एज यू कैन बेयर। पानी उतना ही गर्म करो जितना बर्दाश्त कर सकते हो। मेक द वाटर एज हॉट एज यू कैन बेयर, पानी उतना ही गर्म करो जितना बर्दाश्त कर सकते हो। ही कांट बेयर पीपल स्मोकिंग व्हाइल ही इज ईटिंग, ही कांट बेयर पीपल स्मोकिंग व्हाइल ही इज ईटिंग। खाना खाते वक्त वो बीड़ी सिगरेट का धुआं बर्दाश्त नहीं कर सकता, यानी उसके पास खाना खा रहा हो, कोई बीड़ी सिगरेट पी रहा हो तो उसका धुआं बर्दाश्त नहीं कर सकता। ही कांट बेयर पीपल स्मोकिंग व्हाइल ही इज ईटिंग, वो खाना खाते वक्त बीड़ी सिगरेट का धुआं बर्दाश्त नहीं कर सकता। द लेटर बोर नो सिग्नेचर, द लेटर बोर नो सिग्नेचर। खत पर किसी के दस्तखत नहीं थे, पत्र पर किसी के हस्ताक्षर नहीं थे।
या नहीं है। द लेटर बोर नो सिग्नेचर, खत पर किसी के दस्तखत नहीं है। द चाइल्ड बोर ए स्ट्राइकिंग रिजेम्बलेंस टू हिज फादर, बच्चा अपने पिता से शक्ल सूरत में बहुत मिलता है। द चाइल्ड बोर ए स्ट्राइकिंग रिजेम्बलेंस टू हिज फादर, बच्चा बिल्कुल अपने बाप पर गया है, बिल्कुल शक्ल सूरत में बिल्कुल अपने बाप पर गया है। द चाइल्ड बोर ए स्ट्राइकिंग रिजेम्बलेंस टू हिज फादर। अगला टेंस, अगला वर्ब टू बीट। बीट यानी पीटना, एक में मीनिंग तो है जो बहुत ज़्यादा इसके इस्तेमाल में आती है, वो है पीटना। और भी हम देखेंगे किस किस मायने में इस्तेमाल होते हैं। आइए सेंटेंसेस देखें। पहले इसके वर्ब फॉर्म्स देखें। बीट, फर्स्ट फॉर्म में बीट, सेकंड फॉर्म भी है बीट। फर्स्ट और सेकंड फॉर्म इसकी एक ही है, बीट बीट। थर्ड फॉर्म है बीटन और इंग फॉर्म में बीटिंग, बीट बीट बीटन बीटिंग। आइए कुछ सेंटेंसेस देखें। Two prisoners were beaten unconscious. पिटाई से दो कैदी बेहोश हो गए। Two prisoners were beaten unconscious. पिटाई से दो कैदी बेहोश हो गए। Fresh milk beats powdered milk anytime. Fresh milk beats powdered milk anytime. दूध के पाउडर से ताज़ा दूध हमेशा बेहतर होता है। फ्रेश मिल्क बीट्स पाउडर्ड मिल्क एनी टाइम। दूध के पाउडर के मुकाबले ताज़ा दूध हमेशा बेहतर होता है। नथिंग बीट्स होम मेड केक। घर के बने केक की बात ही कुछ और है, या घर के बने केक का कोई मुकाबला नहीं। नथिंग बीट्स होम मेड केक। बीट द एग्स देन ऐड मिल्क। पहले अंडे फेंटो फिर दूध मिलाओ। बीट द एग्स देन ऐड मिल्क। पहले अंडे फेंटो फिर दूध मिलाओ। द एवरेज पर्सनस हार्ट बीट्स 70 times a minute. द एवरेज पर्सनस हार्ट बीट्स 70 times a minute. एक औसत आदमी का दिल 1 मिनट में 70 बार धड़कता है। द एवरेज पर्सनस हार्ट बीट्स 70 times a minute. एक औसत आदमी का दिल 1 मिनट में 70 बार धड़कता है। We left at 4 a.m. to beat the traffic. We left at 4 a.m. to beat the traffic. ट्रैफिक की भीड़ भाड़ से बचने के लिए हम सुबह 4 बजे निकले। We left at 4 a.m. to beat the traffic. ट्रैफिक की भीड़ भाड़ से बचने के लिए हम सुबह 4 बजे निकले। Beats me why he wants such a big car. Beats me why he wants such a big car. अब यहाँ beats me का मतलब है मुझे नहीं पता नहीं। Beats me why he wants such a big car. पता नहीं वो उसे इतनी बड़ी कार क्यों चाहिए। Beats me why he wants such a big car. पता नहीं उसे इतनी बड़ी कार क्यों चाहिए। अब अगला वर्ब है टू बिकम, होना। टू बिकम होना। इसका फर्स्ट फॉर्म है बिकम, सेकेंड फॉर्म है बिकेम और थर्ड फॉर्म है बिकम। बिकम बिकेम बिकम और इंग फॉर्म है बिकमिंग। बिकम बिकेम बिकम बिकमिंग, यानी इसके फर्स्ट फॉर्म और थर्ड फॉर्म एक ही है। The weather, H छूट गया है, WEATHER, WEATHER, weather. The weather became warmer. मौसम गर्म हो गया। The weather became warmer. मौसम गर्म हो गया।
Slowly my eyes होना चाहिए, slowly my eyes EYES, slowly my eyes became accustomed to the darkness. Slowly my eyes became accustomed to the darkness. धीरे धीरे मेरी आंखें अंधेरे की आदी हो गईं. Slowly my eyes became accustomed to the darkness. धीरे धीरे मेरी आंखें अंधेरे की आदी हो गईं. Whatever will become of Shyam when his wife dies? Whatever will become of Shyam when his wife dies? श्याम की पत्नी मर जाएगी तो वो क्या करेगा? Whatever will become of Shyam when his wife dies? श्याम की पत्नी मर जाएगी तो वो क्या करेगा? Her short hairstyle is very becoming. Her short hairstyle is very becoming. उस पर छोटे बाल अच्छे लगते हैं. उसके छोटे बाल अच्छे लगते हैं. Her short hairstyle is very becoming. उसके छोटे बाल बहुत अच्छे लगते हैं या उस पर छोटे बाल बहुत अच्छे लगते हैं.